बराह बन गए, एक बार कच्छप कछुआ बन गए, नरसंग भगवान बन गए। कथाएं सब आपको पता है। एक बार बौना बन गए, बौना बामन भगवान बलि की परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपितु इंद्र के इंद्रासन को बचाने के लिए श्री परशुराम जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ, कृष्ण रूप में हुआ, बुद्ध रूप में हुआ और कलयुग भगवान के रूप में होगा, व्यास जी के रूप में हुआ, पृथ्वी जी के रूप में हुआ, श्री हरि के रूप में हुआ, श्री हंस भगवान के रूप में हुआ, स्वयंभू मनु के 14 मनवंतरों के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ के रूप में हुआ, ऋषभ देव जी के रूप में हुआ, हयग्रीव मतलब घोड़े के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ, ध्रुववर्दीन श्री हरि जो हमने नाम बताया था, श्री धन्वंतर जी के रूप में हुआ, बद्रीपति नारायण जिसको नर नारायण भी कहा जाता है उनके रूप में भगवान का अवतार हुआ, दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार हुआ, कपिल देव के रूप में और सनकादिक रूप के रूप में अवतार हुआ। मतलब 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें से 23 हो चुके हैं और 24वां कलिकाल के अंत में होगा, अभी नहीं होगा। टीवी चैनल खोल के बैठ जाओ तो कुछ तो संत लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम कलयुग भगवान हैं, देखा है वो बहुत डिबेट चली थी, एक पति पत्नी आपस में बोले हम कलयुग भगवान हैं और ये हमारी लक्ष्मी हैं। अब संसार है तो हम ये चाहते हैं कि आज इन सब कथाओं को आपने सुना, लेकिन जो आपने ना सुनी हो वो सुनाऊं मैं। बताओ कौन सी ना सुनी हो बताओ। भगवान बुद्ध के अवतार की कथा सुनी है? यही सुन लो। क्यों साहब, हम तो कह रहे जो आप चिन्हित कर दो वही मैं सुना दूं, क्योंकि 108 दिवस की है लेकिन पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप एक बुद्ध जी की सुन लो, ठीक है? प्रेम से बोलिए बोलिए बुद्ध भगवान की जय। आप सब लोग जो कथा पांडाल में बैठे हो मंच के ये सामने नजर करिए, देखिए ये महात्मा बुद्ध है। अक्सर प्रायः धरती के लोग ये जानते हैं कि यही भगवान बुद्ध हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है साहब। फिर कौन है? विषय गंभीर है। हमने आपको बताया कि ये कथा अलौकिक अद्भुत है, हर चीज की खोज इसमें है। आइए श्रवण करें कौन है बुद्ध और कौन ये बुद्ध है। संसार के लोग प्रायः इन्हीं को बुद्ध भगवान मानते हैं, ये महात्मा बुद्ध है। यद्यपि उन बुद्ध भगवान से ज्यादा इन बुद्ध भगवान का महत्व है। देखो महात्मा को भी हम भगवान कह सकते हैं, कहा है संत महात्माओं को भगवान, संत भगवान कहा जाता है, सबने सुना। कौन है आइए सुनिए। एक बार भगवान इस धरती पर देवासुर संग्राम होता था, होता है और होता रहेगा। इसमें पश्चिम बंगाल को देख रहे हो, जब से वो बेचारे को जिंदा जलाया तब से क्या हुआ क्या हो रहा है सब लोग जान रहे हैं। और वहां केवल एक नहीं जला है साहब, वो तो केवल एक वायरल हो गया, वहां तो नित्य प्रति हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लाइव चल रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कथा के प्रेमियों, जिस दिन ये हिंदू जागेगा ना, जागने में बहुत समय है, ये जगाया नहीं जा सकता। जगाया भाई कैसे? अगर कुंभकर्ण होता
सुन ले विकास कुंज में जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, कुंभकर्ण को जगाना आसान है, लेकिन प्यारे हिंदुओं को जगाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है प्यारे, बहुत ही कठिन है। पूरी पूरी दम लगा रहे हैं संत महात्मा, बड़े बड़े लोग। हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम हिंदू जागृत हो, लेकिन दुर्भाग्य है जिनके पास कार्ड नहीं पहुंच पाया है वो चलो कोई बात नहीं, बाद में आए। जिनके कार्ड पहुंच चुका है वो भी यहां तक अभी नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो उसका फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना तुम अपने बात पर अडिग नहीं हो। याद करो जब बचपन में स्कूल जाते थे तो प्रार्थना कराई जाती थी, जिस राष्ट्र भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। इसमें धर्म, पूरी प्रार्थना पढ़ोगे तो जाति धर्म भी है। प्रार्थना करवाने नहीं बैठा हूं, केवल मैं आपको ये बताने के लिए बैठा हूं कि हिंदू कब जागेगा। अभी नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा, ये भी मैं कह रहा हूं। क्योंकि सत्ता में भी कोई ऐसा है जो धर्म को समझता है। यद्यपि मैं राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा, अब करने की बात आ जाए तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। कर दूं थोड़ी चर्चा, उसे करने नहीं चाहिए, संत महात्माओं को करनी चाहिए, लेकिन करूंगा, कर दूं। हो सके तो ये हमारी आवाज यदि आप लोग वायरल कर सको तो कर दीजिए। इस संसार में जब तक देश का उत्थान हिंदुओं का नहीं होगा, जब तक ये भारत भूमि, ये पृथ्वी गोवध के कलंक से मुक्त नहीं हो जाएगी। और गाय का वध रुक नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूं, अगर आप बैठे, यहां पर बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, आप देखिए अगर गो मांस की तस्करी अगर हो रही है तो भारतवर्ष पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जबकि यहां का राजा वो राजा है जो गौ सेवक है, लिखते हैं अपने आप को। लेकिन हम पूछ रहे हैं, इसी देश में बेचारी गाय कट रही है तो क्या आपके आंखों में पट्टी है? क्या आपके कानों में रुई भरी पड़ी? हमारी ना मानो, संतों की ना मानो, गूगल ही की मान लो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो हमारी दृष्टि में ये है कि ये भारत भूमि गोवध के कलंक से मुक्त हो, तब इस देश का उत्थान होगा और तभी तुम्हारे भगवान खुश होंगे, अन्यथा भगवान भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले अगर कोई लीला की है तो जैसे तनिक सयाने हुए हैं भगवान, तो पहले गौचारण लीला की है। भगवान ने बकरियां नहीं रखी, भैंसे नहीं रखी, क्या रखा? गाय। बोले गौ माता की जय हो। हम ये निवेदन करेंगे इस देश के शीर्ष नेताओं से कि इस भारत भूमि को गोवध के कलंक से मुक्त करवा दो। बस यही मेरी राजाओं से, महाराजाओं से प्रार्थना है, यही हम संतों की भीख है, यही हम संतों की भीख है प्यारे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए अब हम थोड़ी चर्चा करें बुद्ध भगवान के बारे में। 15-20 मिनट तक हम आपको कथा में ले चलेंगे। देवासुर संग्राम की मैंने चर्चा की। देवासुर संग्राम क्या है? राक्षसों यानी कि देखो देवता और राक्षस, देवता और असुर, देव धन असुर बराबर देवासुर। देवताओं और राक्षसों में हमेशा संघर्ष रहा और है और आगे भी रहेगा। जीतता कौन है ये भी आपको पता है। ज्यादातर राक्षस जीतते हैं, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, लेकिन होती बड़ी देर में है। आप भी चिंता न करें, सत्य की विजय होगी। हुआ ये कि इस धरती पर देवासुर संग्राम कई बार हुए। एक बार क्या हुआ, राक्षसों ने
इंद्र की अमरावती पर पूर्ण अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो प्यारे देवी देवता सब परेशान हो गए। भगवान की प्रार्थना करी, नारायण भगवान के समीप जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु अब बताओ क्या करें, हमारे राज सिंहासन पर दैत्यों का अधिकार हो गया, हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उपाय करो। तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं उपाय करता हूँ। क्या उपाय करेंगे? बोले मैं करूंगा, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये सब वापस चले आए और भगवान की प्रतीक्षा की। उन्होंने बता भी दिया कि मैं बुद्ध के रूप में धरती पर अवतार लूंगा। तो भारत वर्ष के गया जी, हाँ जी गया जी, तो गया के समीप एक कीटक, अब देश पहले देश कहे जाते थे, अब क्या है प्रदेशों में आ गए, शहरों में आ गए। जैसे भरथना को विदर्भ देश कहा जाता था पहले, अब भरथना बोलते हैं। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और लेकिन किसके अंदर होते थे, तो भारत वर्ष के अंतर्गत होते थे। और भारत वर्ष कितना बड़ा है साहब, अखंड भारत बहुत बड़ा है। अब तो सब टुकड़े हो गए साहब। खैर कोई बात नहीं, मैं व्यास मंच से प्रार्थना करूंगा और ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करूंगा, हे प्रभु शीघ्रता से वो दिन आ जाए जब मेरा भारत पूर्ण रूप से अखंड भारत हो जाए, अखंड भारत हो जाए। तो अखंड भारत जब होगा तो हमारी संख्या बढ़ेगी, है? तो हुआ ये, हेलो हेलो, हुआ ये अखंड भारत की जो चर्चा है, तो इसी में छोटे छोटे देश हुआ करते थे, जैसे एरिया, जैसे विधायकी का एरिया होता है, सांसदी का होता है ऐसा। तो गया के समीप कीटक देश में महाराज अजन के पुत्र के रूप में एक बालक ने जन्म लिया और भगवान की अपार भक्ति की, इतनी भक्ति की कि इनके साथ में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में शिष्य बन गए। और इनके साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर करके पूरे विश्व में घूमने लगे। इधर क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में जब देवता पराजित हो गए, तो इन्होंने जब अधिकार कर लिया राक्षसों ने, तो राक्षसों ने आपस में विचार किया, बोले आज तो हमने इंद्र के इंद्रासन को ग्रहण कर, मतलब कब्र कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन माना कि हमारा समय फिर गया तो फिर मेरा ये सिंहासन छूट जाएगा, क्या करना चाहिए? बोले ये स्थायी कैसे रहे, स्थायी मेरा पद कैसे रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब भाई किसी के पद को स्थायित्व रखना है तो उसके लिए कौन सलाह बताएगा? जो उस पर पहले से बैठा रहा हो। गए और जाकर के इंद्र को पकड़ा, इंद्र को पकड़ करके कहा कि सच बताओ, इस पद पर बैठने के लिए स्थायी उपाय क्या है? तो इंद्र जी बेचारे दबाव में आए। अब दबाव में आकर के उन्होंने सत्य सत्य बोला। अच्छा बताओ, इंद्र के पद पर बैठने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आप ही लोग बताओ। एक योग्यता क्या? धर्म के माध्यम से अपने आप को रखना चाहिए। धर्म का मार्ग क्या है, माध्यम क्या है? भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना, गौ सेवा करना वगैरह वगैरह, यही उन्होंने बता दिया। अब तो साहब नए नए लोग, अब जिसने कभी मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो पनीर ना खाई हो, उसके सामने पनीर रखो तो भले ना अच्छी लगे वो, लेकिन खाए कम से कम 4-5 प्लेट। क्यों? खा लो फ्री की मिल गई है ना, तो खाएगा वो ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, और यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो साहब बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए।
और बहुत भक्ति पूर्वक, ऐसा नहीं अधिकार कर लिया, गलत कार्य भी हो रहे लेकिन अनुष्ठान अच्छे कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अच्छे कार्यों का फल अच्छा ही होता है। अच्छे कार्यों का फल यह है कि यज्ञ आप करोगे, भक्ति करोगे तो भगवान आपके पास आएंगे, लेकिन तुम अपनी आंखों से निहार पाओ तो। इन्होंने क्या किया, भगवान ने ये जब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, महाराज कैसे यज्ञ, मान लो जो अभी आपका पीताम्बरा यज्ञ हुआ था, कितना बड़ा यज्ञ था, 1108 यानी कि 1108 कुंडी है। बहन जी मैं आपको बताऊं, जब उसमें मैं गया, लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो उन्होंने तो आहुति भी महाराज जी के साथ में बैठ के प्रदान की। मेरा तो कार्यक्रम चल रहा तो मैं तो नहीं पहुंच सका, गया दर्शन किया, लेकिन बैठने का इतना, या यूं कहो समय तो था लेकिन हमारे भाग में नहीं था। अब क्या कह दें, जब वो दे सके तो हम भी दे सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो माँ का दर्शन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और हम और हमारे महाराज जी साथ में वो चकाचक घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे। यही नहीं पता लग रहा था कि महाराज इतना घी कहाँ से आता है, इतने क्या हम तुम्हें बताएं, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ मंडप कि उसकी धुआं ही अगर पाकिस्तान की ओर मुड़ जाए तो कसम कसम धुआं में मर जाएंगे वो। कौन? क्यों हम अपनी बात कह नहीं सकते? एक वो रील हमने देखी थी कि जितने साधु संत धुआं फूंकते हैं, क्या वो चिलम फूंक देते हैं वगैरह वगैरह, देखी थी हमने, है ना। तो कहने का भाव समझिएगा कि महाराज पूरी अच्छी तरीके से यज्ञ हो रहा है। ऐसे यज्ञ बड़े बड़े जगह जगह, एक सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो भगवान तो भैया भक्तों के कष्ट निवारण के लिए हैं, तो भगवान ने जो अवतार लिया था कीटक में, तो उनका नाम पड़ा बुद्ध, और उनके भक्त जन उनको बुद्ध भगवान के नाम से पुकारने लगे। बोले भगवान बुद्ध की। बुद्ध जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चले। तो इन्हों के हाथ में एक बहुत बड़ी सौनी थी। सौनी जानते हैं? झाड़ू। देखो अब सौनी यहाँ नहीं चलता है, अब ब्रज में सौनी चलती है ना। सौनी, एक बार वृंदावन की गलियों में सोहनी लगा के देखो प्यारे, पता लगेगा सेवा भाव क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सोहनी लिए और हजारों की संख्या में लोग आएंगे, जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो संत भगवान की। तो राक्षसों ने जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, उनके लाखों की संख्या, उन्होंने कहा ये कौन आ गए। तो अच्छा, इंद्र ने बताया था कि साधु संतों की सेवा भी करना पड़ेगा यदि अपने पद को सुरक्षित रखना है। तो बोले ठीक है गए, और जाकर के देखा कि संतों की जमात आ रही है। तो उसमें जो सबसे जो प्रधान थे उनके कार्यकर्ता, वो लोग गए, प्रणाम किया। बोले महाराज आप कहाँ जा रहे? बोले भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे। बोले आप हमारी भी कुटिया में चलो, ये बड़ा बढ़िया यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, चलो। बोले कहाँ? बोले वहां। ये धुआं कैसा दिख रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले अरे राम 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 राम, तुम यज्ञ करते हो? देखिए साहब, एक होता है 8 दूनी 16, एक होता है 16 दूनी, ये उल्टा होता है। कब कहां, इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है और ना कोई बुद्धिमान है। भगवान कब किसको क्या करते हैं वो, अब उनके शिष्य बोल रहे, महात्मा जी नहीं बोल रहे, बुद्ध जी नहीं बोल रहे, ओ तुम यज्ञ करते हो। बोले क्यों? यज्ञ तो अच्छा कार्य है। बोले कौन कहता है? बोले अरे शास्त्रों की बात। अरे शास्त्र ये सब देवी देवताओं का है, सब मनगढ़ंत कहानियां, घुमा दिया उल्टा, कुतर्क कर दिया। बोले महाराज तो आप किसके साथ हैं? बोले हमारे महाराज जी वो हैं। वो महाराज जी पीछे आ रहे बुद्ध भगवान, तो देखा क्या उनके साथ में 10-20 लोग उनके आगे झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा ये कथा पहले कभी सुनी आपने? हाँ तो ठीक है सुनो। झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, और एक उनके हाथ में भी झाड़ू, फिर आखिरी में वो भी झाड़ू लगाए और तब आगे कदम रखे। बोले ये क्यों? तो उन्होंने कहा
बोले हमारे महाराज कोई साधारण नहीं है, तुम लोग यज्ञ करते हो, जरा सोचो यज्ञ में लकड़ियों में कितने छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, कीड़ नहीं हो जाते। बोले वो जल के मरते होंगे, क्या तड़पते होंगे, तब कहीं तुम्हें यज्ञ करते हो। यही घी तुम किसी को खिलाओ, गरीबों को दो, जे दो, यही तो आती है पोस्टें, यही तो आती है ना। बोले शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, हमारे पास आओ फिर हम बताएं तुम्हें ठोक के मुंह सर तक क्या फायदा है। तो कहने का भाव भैया हो गया, अच्छे ढंग से उनको घुमाया और बोले कि माना कि उसमें नहीं तो आकाश में कितने कीट पतंगे होते हैं। विज्ञान कह रही है ओजोन की परत तक छोटे छोटे जीव भ्रमण करते रहते हैं, वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। बताओ यज्ञ से क्या फायदा। बोले तो तुम्हारे महाराज यज्ञ नहीं करते हैं। अरे मेरे महाराज जी ऐसे हैं कैसे, तुलसी मगन भये राम गुड़ी गाय के, तुलसी मगन भये, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुड़ी गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। जय हो। सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाई के, सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाए के, सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाई के, साधु चल नंगे पाइन चीटियां बचाई के, ओ साधु चल नंगे पाओ चीटियां बचाए के, साधु चल नंगे पायन चीटियां बचाई के, साधु चले नंगे पाओ चीटियां बचाए के। बोले कैसे है मेरे महाराज जी। बोले सब लोग जूता चप्पल पहनते तो मेरे गुरुजी खड़ाऊं तक नहीं पहनते और चिटियां बचा बचा के चलते हैं, झाड़ू लगाते कहीं कोई जीव भी मरना। घूम गई बुद्धि, घूम गई बुद्धि। ओ अपने जो उनके जो प्रधान थे राक्षस उनके पास ले गए। बोले महाराज अद्भुत संत आए हैं। कैसे आए पूरी बात बताई, चर्चा हुई, स्वागत सम्मान किया गया। तो बुद्ध जी ने कहा मैं आपके यहाँ तब आऊंगा, कब, जब आप यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद कर दिया गया। पूछा गया क्यों बंद कराया, तो बहुत लंबी चर्चा हुई। बोले ये अपराध है। बोले महाराज हमें देवराज इंद्र ने बताया है। अब समझे में आ गया। देखो तुम्हारी आपस में है बैर, तुम हो राक्षस वे हैं देवता, तो वो तुमको हमेशा उल्टी बात बताएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही, चढ़ गई बात। और भैया लग गए, उजाड़ दिए मंडप। और जितने संत महात्मा और बढ़िया तिलकधारी, अब ये तिलक लगा के नहीं गए थे उस समय महात्मा बुद्ध जी, हाँ, इतने तिलकधारी मारो काटो यही होने लगा। और जो ये हुआ तो जितना यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त हुआ था वो सब नष्ट हो गया। देवताओं को इशारा कर दिया कर दो चढ़ाई, और पुनः चढ़ाई हुई, युद्ध हुआ और पुनः इंद्र को इंद्रासन मिल गया भगवान बुद्ध ने। लेकिन एक प्रश्न है, आपसे हृदय से जवाब दीजिएगा। कहीं बाजार में किसी कथा में आज तक बुद्ध भगवान की ऐसी फोटो मिली जिसमें झाड़ू लिए हुए हो? बहन जी है? क्यों नहीं? उत्तर बताऊं? नोट कर लीजिए दिमाग पर।
हृदय में इस पृथ्वी पर, भूखंड पर जो भी धर्म का विरोध करेगा, जो तिलक का, संत का, गाय का, ब्राह्मणों का जो विरोध करेगा, यज्ञ का विरोध करेगा, वो चाहे भगवान नारायण ही बुद्ध के रूप में क्यों ना जाएं, हम सनातनी उनका परित्याग कर देंगे, हम परित्याग कर देंगे। इसीलिए आज तक भगवान का, इन्हीं भगवान ने अवतार धारण किया, लेकिन हम लोग धर्म के रक्षक के साथी हैं, विरोध के। बस यही कारण है कि सनातनी बुद्ध भगवान की पूजा। अब आइएगा, दो प्रकार के, ये वास्तविक भगवान का स्वरूप है, इसको कौन जानता है? ब्रिलो लोग जानते हैं। अब आइए मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप क्या है? ये जो महात्मा बुद्ध, इनकी तस्वीर लगी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और भारत के आज हर कोने कोने में इनकी पूजा, यहाँ ही नहीं बल्कि चाइना जैसे देशों में भी बुद्ध भगवान की पूजा होती है, महात्मा बुद्ध की, और हम भी इनको बड़ा प्रणाम करते हैं। आइए, हम जब उनको हमने 10-15 मिनट दिए हैं तो इनको भी 10-15 मिनट देने का मेरा अधिकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।